अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे गो लेवल के एजेंसी अकाउंट की, या हम कह सकते हैं कि एजेंसी व्यू की। तो अभी हमारे सामने गो लेवल का अकाउंट खुला हुआ है और ये सब अकाउंट है जिसका नाम अनफॉर पीके, यहाँ पर आपको अकाउंट का नेम श्योर है। ठीक है, एक ही गो लेवल के अकाउंट के अंदर मल्टीपल सब अकाउंट हो सकते हैं। लाइक अभी अनफॉर पीके ओपन है, ये अनफॉर पीके मास्टर अकाउंट है और ये रेपुटेशन मैनेजमेंट स्नैपशॉट, यानी ये भी एक सब अकाउंट है। अब होता क्या है कि हर सब अकाउंट में एक डिफरेंट प्रॉपर बिजनेस सेटअप होता है। हाँ, जैसे कि अनफॉर पीके है, तो यहाँ पे अब अनफॉर पीके एक प्रॉपर सेटअप है, इसके अपने वर्कफ्लोज हैं, अपने फनल्स हैं, इसके अंदर अलग से यूज़र ऐड हैं। इसी तरह अनफॉर पीके मास्टर ये एक और सब अकाउंट है और इसके अंदर अलग से फनल्स हैं, ऑटोमेशन अलग से, सब कुछ अलग से है। यानी कि ये हर अकाउंट मल्टीपल बिजनेसेस को कहते डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि जिन जो भी क्लाइंट होता है जिसका हम काम करते हैं, क्योंकि हम डेवलपर हैं, तो वो हमें अपने तमाम अकाउंट की एक्सेस दे देते हैं। और उसने हो सकता है ये अनफॉर पीके, क्योंकि अभी तो ये मेरी एजेंसी है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये अनफॉर पीके, ये उसने किसी एक क्लाइंट को सेल आउट किया हुआ होगा। अब वो, क्योंकि हम तो सेटअप कर रहे हैं, हमें सारे अकाउंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर उसने अनफॉर पीके किसी एक अकाउंट क्लाइंट को सेल आउट किया, तो उस क्लाइंट के पास सिर्फ इसकी एक्सेस है। यानी जब वो अपना लॉगिन करता होगा तो वो सिर्फ अनफॉर पीके ऐसे नज़र आता होगा उसको, और यहाँ पर मल्टीपल सब अकाउंट नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ एक अकाउंट आ रहा होगा। तो ये सब अकाउंट्स होते हैं कि एक ही एजेंसी के अंदर मल्टीपल सब अकाउंट्स बन जाते हैं और वो मल्टीपल यूज़र को सेल आउट करते हैं। अब होता ही है कि इस तरह भी हो सकता है कि कोई एक क्लाइंट है, उसके अपने मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वो अपने मल्टीपल अकाउंट इसके अंदर सेटअप कर सकता है। और कुछ क्लाइंट इस तरह के होते हैं कि जो आगे सर्विसेज सेल आउट कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कोई एक नीश पकड़ लेते हैं या एक से ज़्यादा नीश पकड़ लेते हैं और उस पर मल्टीपल सब अकाउंट्स वहाँ पर जो डिफरेंट बिजनेस ऑनर है उनको सेल आउट कर लेते हैं और वो उनको चार्ज करते हैं। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं ये सब अकाउंट्स होते हैं। अगर मैं, तो आप देख लें इसको, थोड़ा नज़र मार लें यहाँ पर कि आपको किस तरह का लेआउट नज़र आ रहा है। अब मैं दोबारा दूसरे टैब में जाता हूँ, तो अब देखिए ये भी गो है लेवल, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तमाम ऑप्शन चेंज हो चुके हैं। ये अकाउंट का इंटरफेस है और ये है हमारे पास एजेंसी का। अब गो हाई लेवल में दो तरह के लेआउट होते हैं, जो आप कह लें कि बेसिक तौर पे दो तरह के लेआउट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जो सब अकाउंट का। अब अगर आप अनफॉर पीके खोल लें या अनफॉर पीके मास्टर खोल लें या रेपुटेशन मैनेजमेंट खोल लें, आप जो मर्जी खोल लें, उन सब का जो इंटरफेस है वो इसी तरह का होगा कि हर अकाउंट में डैशबोर्ड, कन्वर्सेशन, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें सब अकाउंट में सेम होती हैं। आप देखिए यहाँ पर पड़ा रहा है स्विच टू एजेंसी व्यू। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला एजेंसी व्यू आ जाता है। अब ये एजेंसी व्यू बेसिकली कोई एक सब अकाउंट नहीं है। एक्चुअली ये जो एजेंसी डैशबोर्ड है ना, आप इसको कह सकते हैं कि एजेंसी का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, एजेंसी को आप कह सकते हैं कि ये जो इसका ऑनर होता है ना, या जो उनका एक प्रॉपर डेवलपर होगा जो उनके साथ हमेशा काम करता है, उसको ये एक्सेस देते हैं इसकी एजेंसी की। एजेंसी में क्या होता है कि एजेंसी के अंदर आके हम जितने भी हमारे सब अकाउंट्स हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं। लाइक मैं अगर सब अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल सब अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, और हमने कुछ भी सेटिंग करनी हो हम इन सब अकाउंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएँ तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर ऐड सब अकाउंट आ रही है, यहाँ से हम एक न्यू सब अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जब भी कोई नया वो लेवल का अकाउंट परचेज़ करते हैं तो यहाँ पे कोई भी सब अकाउंट क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे ऐड सब अकाउंट करके हम एक सब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्यों करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्नैपशॉट्स आ जाती हैं। आज मैं आपको सिर्फ एजेंसी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ से हम सब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट स्नैपशॉट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक प्रॉपर अकाउंट सेटअप कर लिया है, तो हम उसकी एक टेम्पलेट सेव कर सकते हैं अपने पास। लाइक अगर देखें यहाँ पर, तो मैंने जैसे रेपुटेशन मैनेजमेंट है, इसके मैंने एक अकाउंट सेटअप किया यहाँ से, और उस अकाउंट की सिंपल यहाँ पे आके क्रिएट स्नैपशॉट कर ली। तो वो क्या हुआ कि उस अकाउंट के अंदर जो भी मेरे पास फनल्स, वर्कफ्लोज, पाइपलाइन, कैलेंडर, जो कुछ भी सेटअप था वो सारे का सारा एज ए टेम्पलेट यहाँ पर मतलब सेव हो गया। इस टेम्पलेट को हम गो लेवल की ज़बान में हम स्नैपशॉट कहते हैं। अब इस स्नैपशॉट का क्या फ़ायदा होता है कि हम इस स्नैपशॉट को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अब रेपुटेशन मैनेजमेंट मैंने एक स्नैपशॉट बना दी। अब मैं इस
एक और अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो सेम ऐसा हो, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि इस स्नैपशॉट को यूज़ करते हुए एक और अकाउंट क्रिएट कर लूँगा, या मैं मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। अब जो भी मैं अकाउंट इस स्नैपशॉट को यूज़ करके बनाऊँगा, तो उसमें जो रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर जो ऑटोमेशन, फनल्स, पाइपलाइन जो कुछ सेटअप था वो सेम एज़ नए अकाउंट में आ जाएगा। तो ये स्नैपशॉट होती है। स्नैपशॉट को बनाना, उसको अपलोड करना, रिफ्रेश करना, ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास रीसेलिंग का ऑप्शन रहता है। ये रीसेलिंग का ऑप्शन जो हमारा क्लाइंट होता है उसने वो अवेलेबल सब्सक्रिप्शन नहीं होती है, तो वो आगे उसको रीसेल करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं रीसेल कन्वर्सेशन नहीं आई, योर प्राइस $49, हाई लेवल 49। अब हाई लेवल जो उसकी प्राइस दे रहा है वो 49 दे रहा है, तो हम इसको 149 भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, $100 का हो जाएगा एक, जब हम किसी एक अकाउंट को सेल आउट करेंगे। स्ट्राइप कनेक्ट नहीं, इसलिए यहाँ पर स्ट्राइप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसी तरह व्हाट्सएप है। अब हमें जो हाई लेवल जो प्राइस दे रहे हैं वो $10 दे रहे हैं। अब हम इसको आगे $29 में भी सेल आउट कर सकते हैं, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, $19 का। ये पर मंथ की बात हो रही है। इस तरह हम वर्डप्रेस को भी रीसेल कर सकते हैं। ये जो रीसेलिंग की सारी सेटिंग्स होती है वो रीसेल के अंदर जाके हम इसको सेटअप कर सकते हैं। मार्केट प्लेस के अंदर हम गो हाई लेवल की जो मल्टीपल ऐप्स हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और एलिजा जैसे बोट है, इस तरह की जो मल्टीपल जैसे वाइट लेबल मोबाइल ऐप हम इनसे ले सकते हैं, या वाइट लेबल मोबाइल iOS या एंड्रॉयड ऐप ले सकते हैं। ये जो क्लाइंट है ये उसने ही इसको लेना होता है, हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है इससे। एफिलिएट पोर्टल होता है इसका कि अब कई लोग हैं जो गो हाई लेवल को एज ए एफिलिएट यूज़ कर रहे हैं, वो कोई सर्विसेज नहीं दे रहे। वो क्या करते हैं, वो सब कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और वो लोगों को कहते हैं कि जी आप हमारा एफिलिएट लिंक करके, एफिलिएट यूज़ करके आपको हाई लेवल परचेज़ करो और हम आपको प्रॉपर इसका सेटअप बना के देंगे, या आपको कभी भी कोई इशू आएगा तो हम वो सॉल्व करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, फिर उनका जो एफिलिएट लिंक है वो यूज़ करते हैं, तो उसकी बेस पे जो गो हाई लेवल है वो उनको परसेंटेज, मतलब एक फिक्स परसेंटेज है वो उनको देता रहता है। क्योंकि गो हाई लेवल पर मंथ चार्ज कर रहा है, तो उनका जो एफिलिएट है वो भी पर मंथ ही उन्हें मिलता रहता है। ये एफिलिएट पोर्टल होता है। टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसमें टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं जिसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जिससे फनल्स की टेम्पलेट्स अभी हमारे सामने ओपन हुई थी। खैर ये इसमें जितनी भी चीज़ें इसमें को जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हम सब उन्हीं को ही डिस्कस करते हैं। आगे इनका पार्टनर्स आ गया, यूनिवर्सिटी आ गई जिसके अंदर हम इसको हम सीख सकते हैं कुछ भी। इसको वो है वो यूज़ करने के लिए सास एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि हम सास को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ये नए मतलब फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आइडियाज़, मोबाइल ऐप, मार्केट प्लेस, डैशबोर्ड। हमारे सब को इतना खास क्या मतलब होता ही नहीं है ताल्लुक। मेन चीज़ हमें सिर्फ सब अकाउंट क्रिएट करना होता है, अकाउंट स्नैपशॉट करनी होती हैं, या हमें रीसेलिंग ये भी जो हमारा क्लाइंट है वो खुद सेट करते हैं, लेकिन अगर वो हमें कह दे तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं। एफिलिएट पोर्टल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टेम्पलेट लाइब्रेरी इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यही चीज़ थी जो हमारी एजेंसी व्यू में आती हैं। और अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सेम वही है कि माई प्रोफाइल आ गई है। ये वो आपकी ही प्रोफाइल होगी कि आप जिस ईमेल से लॉगिन हुए होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी। कंपनी में यहाँ पे इसकी जो इनकी एजेंसी की डिटेल होती है वो सारी यहाँ पर शो हो रही होती हैं। पर टीम के अंदर जिस तरह हम सब अकाउंट में ये यूज़र ऐड करना, मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा यूज़र हम किस तरह से ऐड करते हैं। ये बिलिंग आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें तमाम आता है कि हम कितनी मतलब इसके जो लॉग है बिल का, कि हमने कब पेमेंट की है, कितने ट्रांजेक्शन की है, वो सारी इसके अंदर आ रही होती है। फ़ोन इंटीग्रेशन है, उसके बाद ईमेल सर्विसेज है। अगर फॉर एग्जांपल हम ईमेल सर्विसेज में जाते हैं तो यहाँ पर ये तमाम अकाउंट्स की ईमेल सर्विसेज दिखाएगा। लाइक ये SMTP सर्विस आ रही है। और हम अगर लोकेशन सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि 3 अकाउंट्स है, तो तीनों की यहाँ पे सेटिंग दिखा रहा है क्योंकि हम एजेंसी व्यू में है। अगर हम सब अकाउंट व्यू में थे तो वो सिर्फ उसी अकाउंट के दिखा रहा होता। आगे यहाँ से प्रीमियम, कन्वर्सेशन AI, वर्कफ्लो AI, कंटेंट AI, फिर एफिलिएट्स आ गया, कस्टमर एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी जो चीज़ें डिस्कस करने वाली थी वो मैंने आपको जस्ट उसका ओवरव्यू दिया है, और हम एक एक चीज़ को बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये होता है एजेंसी व्यू, कि हम एजेंसी व्यू के अंदर जाके मेन सब अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, स्नैपशॉट्स क्रिएट करनी होती हैं, या अपलोड करनी होती हैं, या इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं।
और इसके अलावा रीसेलिंग की सेटिंग होती हैं, या फिर हम यहाँ पर आके जो हमारी ईमेल सर्विसेज हैं, यहाँ पर कहाँ गई हमारे पास ईमेल सर्विसेज आ गई हैं, फ़ोन इंटीग्रेशन होती है, इसको हम यहाँ पर आके सेटअप करते हैं। तो मेन चीज़ यही होती है। और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो तब आपको प्रॉपर एजेंसी का और अकाउंट का आपको पता चलेगा। अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो अगर वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आपको एजेंसी की एक्सेस देगा, अदरवाइज़ वो आपको एजेंसी की एक्सेस नहीं देगा, वो आपको सिर्फ अकाउंट लेवल की एक्सेस देगा जिसमें आपने काम करना होगा। तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो यहाँ लेआउट से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं, और हम एक चीज़ को बारी बारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।